हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका रिवीजन कुछ ही मिनट्स के अंदर, लगभग आपका 15 से 20 मिनट के अंदर हम ये चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम इसका रिवीजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक तरीके से अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2 की फॉर्म में लिखते हैं। ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं? O2 की फॉर्म में मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? वाटर बनता है। आप सभी को पता है। अब जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो एरो के राइट साइड जो बन के मतलब कि मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है? 6 टाइप की आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब कंबाइन करते हैं और हमारा क्या बनता है? एक सिंपल क्या बनता है? हमारा सिंगल सब्सटेंस बनता है। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सिंथेसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल में है, मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जो हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट बनती है। लाइट हमारी किसकी फॉर्म में बनती है? डेजलिंग फ्लेम की फॉर्म में बनती है। उसके बाद हमारा एग्जांपल आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम लाइम और चूना भी बोलते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेट लाइम। और लाइम वाटर भी बोलते हैं जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में होता है। और हमारा यहाँ पर क्या बनती है? हीट बनती है। उसके बाद जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो दीवारों के ऊपर लगा देते हैं, तब हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन और मार्बल चौक भी बोलते हैं इसे। और हमारा क्या बनता है? थोड़ा सा वाटर भी बनता है। उसके बाद इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरीके की और केमिकल रिएक्शन आती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, वो रिएक्शंस होती हैं जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। किसकी फॉर्म में हो सकती है? हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है और लाइट की फॉर्म में हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज होती है, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। क्यों यूज होती है? एक कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब एक कंपाउंड को हम स्प्लिट्स करते हैं इनटू टू और मोर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत टाइप है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि लाइट की मदद से जब हम एक सब्सटेंस को, एक प्रोडक्ट को, एक कंपाउंड को तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे यहाँ पर क्या बना था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। अब ना ये जो रिएक्शन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये यूज होती है जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और ग्लासेस में। ठीक है ना, फैक्ट्रीज में यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और ग्लासेस, मतलब कि ग्लास और सीमेंट को बनाने के लिए ये रिएक्शन को यूज करा जाता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा बच्चों? हीट करा, तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद नया एग्जांपल क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फेरस सल्फेट, जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है, जब इसको हीट करते हैं तब हमारा बनता है फेरिक ऑक्साइड, जो हमारा ब्राउन कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तब हमारा बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनती है। ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं? लेड मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर क्या करा जाता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक कंपाउंड को तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल में वाटर। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। फिर हमारा एग्जांपल आता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? वो रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन जिसके अंदर एक कंपाउंड को, एक सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। किसकी मदद से? लाइट की मदद से। जनरली कौन सी लाइट की मदद से? सनलाइट की मदद से। तो इसके अंदर दो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। जब इसके ऊपर हीट गिरती है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। सिल्वर कौन से कलर का होता है? ग्रे। और क्लोरीन गैस कौन से कलर की होती है? येलोइश ग्रीनिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एग्जांपल कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारा होता है वो कौन से कलर का होता है? पेल येलो।
अब जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तब हमारा बनता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। सिल्वर हमने अभी देख लिया कौन से कलर का होता है, ब्रोमीन गैस हमारी कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाई, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से, उसके कंपाउंड में से, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि एक ताकतवर बंदे ने क्या करा, कम ताकतवर बंदे को हटा दिया उसके जो जिसके साथ था वो, ठीक है। एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट के अंदर हमने, कॉपर सल्फेट क्या सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या डाला, जिंक डाला, तो हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब जिंक ने क्या करा भाई, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले। और हमारा कॉपर कौन से कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक हमारा सिल्वर कलर का होता है, जिंक सल्फेट हमारा कलरलेस, और कॉपर हमारा जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जांपल हमारा कॉपर सल्फेट। अभी हमने देखा कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है भाई, ब्लू कलर का होता है। जब उसके अंदर हमने क्या डाला, आयरन डाला। अब आयरन भी क्या होता है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब अपनी जगह बना लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और जो हमारा कॉपर था वो बेचारा दोबारा अकेला रह जाएगा, जो कि कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का। और जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फेरिक ऑक्साइड, मतलब कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के साथ मैंने क्या रिएक्ट करवा दिया, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो एल्यूमिनियम आयरन की जगह आकर बैठ गया, ठीक है ना, आयरन एल्यूमिनियम आयरन की जगह पर आके बैठ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और आयरन हमारा अकेला रह गया, ठीक है। इसी के साथ हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म होती है। उसके बाद आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन जिसके अंदर टू कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, दो कंपाउंड्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब एक कंपाउंड के अंदर आयन है, दूसरे कंपाउंड के अंदर भी आयन है, वो क्या कर रहे हैं, अपने आयन से एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि भाई अपने अपने आयन से वो क्या हो गया, बोर हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि भाई तू मेरा आयन ले ले, ये बोलता है भाई मैं तेरा आयन ले लेता हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस, इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो इनसोल्युबल सॉलिड सॉलिड कंपाउंड है या सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। एग्जांपल है सोडियम सल्फेट को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया भाई, बेरियम क्लोराइड के साथ। अब सोडियम सल्फेट मतलब कि सोडियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, जो कि नेगेटिव आयन होता है सल्फेट। बेरियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, क्लोरीन किसके ऊपर चार्ज का होता है, नेगेटिव। अब जो सल्फेट है वो क्लोरीन है, वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि नमक होता है, आप घरों में यूज करते हो, खाने में यूज करते हो। और जो हमारा क्या था भाई, सल्फेट था, वो किसके साथ चला जाएगा, बेरियम के साथ चला जाएगा, जो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा, BaSO4। अब इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा है, जो कि इनसोल्युबल सब्सटेंस है। आप सभी को पता है कि नमक जो होता है वो सोल्युबल होता है, जो बचा हुआ दूसरा है वही क्या हो जाएगा, इनसोल्युबल सब्सटेंस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और ये कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल होता है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया भाई, पोटेशियम आयोडीन के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब आयोडीन नाइट्रेट ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, नाइट्रेट किसके साथ चला जाएगा, पोटेशियम के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। और जो हमारा आयोडीन था वो किसके साथ चला जाएगा, लेड के साथ, तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड। अब इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन सा भाई, लेड आयोडीन ही है, लेड आयोडाइड ही है, जो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग कलर का, डिफरेंट कलर का, ठीक। जनरली व्हाइट कलर के होते हैं, ये येलो कलर का, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। और हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर सल्फेट को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट को किसके साथ करवा दिया भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब हाइड्रोजन किसके साथ है, सल्फाइड के साथ है, कॉपर किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। अब कॉपर किसके साथ चला जाएगा भाई, सल्फाइड के साथ, तो क्या बना देगा, कॉपर सल्फाइड। और जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा, जो क्या बना देगा, H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों में से कौन है भाई प्रेसिपिटेट, वो है हमारा कॉपर सल्फाइड, जो कि कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, सॉरी ब्लैक कलर का है, ठीक है, काले कलर का है। याद मत रखना, मतलब याद रख लेना, क्योंकि काले कलर का आ सकता है एग्जाम में। हमारा अगली जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो एक साथ। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि अगर एक कंपाउंड के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर एक कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट रहा है उसको बोलेंगे कि भाई इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब दो टर्म्स और आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाती है, मतलब पूछा जाता है क्या, कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो आप एक ट्रिक है याद करने की सिंपल सी, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बंदा कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई बंदा कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब दोनों रिएक्ट हुए तो कॉपर बना प्लस में वाटर बना। अब देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्या है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। अब राइट तरफ क्या हुआ, कॉपर बेचारा अकेला हो गया, मतलब कि इसमें से क्या हो गया भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसका क्या हुआ होगा, इस पूरे का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो गया भाई, कॉपर ऑक्साइड का। रिडक्शन किसका हो गया, कॉपर ऑक्साइड का। अब हाइड्रोजन अकेला है बेचारा यहाँ पर लेफ्ट साइड, उधर जाके क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा भाई, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। किसका हुआ होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन गैस का, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। फिर मैंने बताया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हुआ भाई, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड ही कैसा होगा भाई बंदा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सिंपल क्वेश्चन हमने एक ही, मतलब कि मुश्किल क्वेश्चन हमने सिंपल वे में कर लिया। उसके बाद आता है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या भाई, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है भाई, एक मेटल हमारा क्या होता है, सड़ता है, मतलब कि कोई चीज मेटल को खा रही है। वो चीज क्या है, ऑक्सीजन हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, और कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि एसिड। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन के भी बहुत तरीके के टाइप्स हैं, बट हम दो टाइप पढ़ेंगे क्योंकि हमारे वैसे पेपर के अंदर आ नहीं रहा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये नहीं है कोरोजन, बट ये थर्ड चैप्टर के अंदर है, इसलिए हम थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन को रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। तो हमारा क्या बनता है, रस्ट बनता है। रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। ठीक है ना, तो रस्ट का फॉर्मूला याद कर लेना। उसके बाद होता है भाई टर्निशिंग ऑफ कॉपर। टर्निशिंग ऑफ कॉपर मतलब एक तरीके से जो आयरन को जैसे जंग लगता है ना, ऐसे कॉपर को जंग लगता है, उसको हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ कॉपर। जैसे कि एक कॉपर है, उसके ऊपर जंग लग रहा है। अब ये जंग कौन से कलर का होता है, ये कलर होता है भाई ग्रीन। ये कौन सा कलर का होता है, ग्रीन। ग्रीन लेयर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। बट एक अलग वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पैटीना। इसके लिए क्या वर्ड है, अलग वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पैटीना। तो पैटीना इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसके लिए यूज करा जाता है, टर्निशिंग ऑफ कॉपर के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको फायदा हुआ हो कि आपने 13 से 14 मिनट के अंदर आपने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया और वो भी बहुत अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।